स्वागतम बच्चों। मैं उमाशंकर तिवारी, तुम्हारा हिंदी शिक्षक। कल हम लोगों ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटज देखा था। आज हम लोगों का विषय होगा कविता से विधा होगी, और उस क्रम में हम लोग आज छायावादी साहित्यकार पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना संध्या सुंदरी को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग 4 बिंदुओं पर मुख्यतः विचार करेंगे, जिसमें पहला होगा कविता का प्रतिपाद्य, दूसरा कविता का सारांश, और तीसरे नंबर पर होगा कविता, संपूर्ण कविता का कुल 3 भाग हम लोग कर लेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, क्योंकि आलोचनात्मक व्याख्या पूछता है। और चौथे क्रम में होगा कविता के आधार पर निराला के प्रकृति चित्रण की विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। इस बीच आप लोगों को ध्यान दिला दूं कि स्क्रीन पर देखिए, वीडियो बहुत बड़ी न हो जाए, इसलिए हमने क्या किया है कि जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनका परिचय विधिवत चर्चा न करके उसको स्क्रीन पर स्मृति संकेत के रूप में हमने दे दिया है, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना काम कर सकते हैं। उसमें रचनाकार का जन्म, मृत्यु, माता पिता, शिक्षा, दीक्षा, कालखंड एवं प्रमुख रचनाएं होंगी, और पाठ का शब्दार्थ भी स्क्रीन पर आते रहेगा। उसके साथ साथ कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी आते रहेंगे, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे। और ये जितने बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये रचनामूलक प्रश्न है। ये आपके बड़े प्रश्न जो हैं 5 नंबर के जो आते हैं वो होंगे, तो इसे भी आप उतारेंगे और किताब को सामने रख करके सुनने का प्रयास करेंगे, किताब देखते हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग संध्या सुंदरी कविता के मूल प्रतिपाद्य को देखते हैं। संध्या सुंदरी कविता की रचना सन 1921 में हुई थी। प्रकृति वर्णन संबंधी श्रेष्ठ कविताओं में इसकी गणना की जाती है। इस मुक्त छंद कविता में निराला ने प्रकृति का मानवीकरण करके संध्या की व्यापकता का वर्णन अत्यंत विशदता और व्यापकता के साथ किया है। संध्या की तुलना एक यौवन संपन्न सुंदर युवती से की है, जो चुपके चुपके चली आ रही है। संध्या के समय चारों ओर वातावरण शांत हो जाता है और पंछियों का कलरव बंद हो जाता है। फिर संध्या धीरे धीरे धरती पर उतरकर चेतन अचेतन जीवों को अपने अंक में विश्राम देती है। धीरे धीरे अंधकार अपना दामन फैलाता रहता है और संध्या के समय सब ओर वातावरण स्तब्ध सा हो जाता है। सादृश्योपमा के रूप में कविता कवि की अनोखी सूझबूझ का प्रमाण है। मानवीकृत संध्या सुंदरी के उतरने में कवि ने जो अलसता, मंथरता, गंभीरता और नीरवता का चित्रण खींचा है, वह आकर्षक है। निराला की इस कविता में चित्र एवं वातावरण की सूक्ष्म कलात्मक अभिव्यक्ति है। शब्दों में चित्रकला को साकार कर देने की यह क्षमता सचमुच अद्भुत है। इस कविता में प्रकृति के पीछे एक रहस्यात्मक शक्ति झांकती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे, मधुर मधुर, चुप चुप सदृश शब्दों की आवृत्ति एक गंभीर मौन की प्रभाव की सफल व्यंजना करती है। अतः कहा जा सकता है कि छायावादी पृष्ठभूमि में कवि ने संध्या का मानवीकरण कर उसे एक सुंदर नारी के रूप में चित्रित किया है, जिसके सौंदर्य वर्णन के प्रति कवि ने रीतिकालीन दृष्टिकोण न अपनाकर नवीन और स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाया है। तो अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और
कविता के सारांश की तरफ बढ़ते हैं। संध्या सुंदरी शीर्षक कविता निराला जी की अत्यंत ख्यातिलब्ध छायावादी कविता है। प्रकृति के मानवीकरण की प्रवृत्ति के अंतर्गत कवि ने इस कविता में संध्या को परी के सदृश माना है। इसमें धीरे धीरे संध्या के विस्तार का बड़ा ही कोमल और भावव्यंजक वर्णन है। दिन के ढलते ही आसमान से धीरे धीरे संध्या उतरती आ रही है, जैसे परी चुपचाप उतर रही हो। क्रमशः अंधकार फैल रहा है और सारा वातावरण नीरव एवं शांत है। उस सुंदरी का आंचल हिल नहीं रहा है। उसके दोनों अधर सुंदर हैं, परंतु गंभीर होने के कारण उनमें हास्य की सुंदर व्यंजना नहीं है। बादल काला अंधकार युक्त है, पर एक हंसता हुआ तारा जरूर चमक रहा है, अर्थात वह तारा संध्या रूपी नायिका के घुघराले बालों में गुथे हुए मोती के समान है। वह मोती अपनी नायिका का अभिषेक कर रहा है। संध्या आकाश मार्ग से अलसित भाव से नीरवता सखी के कंधों पर बांह का आश्रय लेकर चली आ रही है। उसके हाथ में बीड़ा पर बजने वाले प्रेम राग और नुपुरों की रुनझुन नहीं सुनाई दे रही है। अब केवल चुप चुप शब्द गुजरा है। आकाश से पृथ्वी पर शांति दिख रही है। शांत सरोवर पर सफेद कमलिनी दल सो रहे हैं। अपनी सुंदरता पर गर्व करने वाली सरिता की विस्तार वाली धारा प्रवाहित है। दृढ़ भाव या अचल रहने वाली बर्फीले पहाड़ की चोटियां धीर वीर गंभीर भाव से खड़ी है। दूसरी ओर प्रलय काल में गर्जन करने वाली ऊंची ऊंची लहरें शांत है, अर्थात शक्तिशाली सागर मौन है। पृथ्वी आकाश का मिलन स्थल जल आकाश वायु और अग्नि में सब जगह एक ही शब्द चुप गूंज रहा है। इस गूंज के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस कविता में संध्या पर सुंदरी का आरोप करके उसके प्रभावशाली रूप का चित्रण किया गया है। सौंदर्य भाव एवं प्रेम व्यापार की भाव भरी झांकियों को कवि ने यहाँ प्रतीकों के माध्यम से बड़ी सरसता एवं सुगमता के साथ अभिव्यक्त किया है। इस तरह यहाँ संध्या प्रेयसी के रूप में कल्पित है। अंत में धीरे धीरे रात की सघन निश्चलता में संध्या विलीन हो जाती है। संक्षेप में संध्या सुंदरी परी के समान आकाश से धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर रही है। संध्या रूपी सुंदरी आलस्य एवं मस्ती से भरी हुई लता के समान तथा कोमलता में कली के समान सर्वत्र नीरवता का राज्य है। पृथ्वी आकाश अग्नि वायु तथा जल सब में शांति छाई हुई है। कहीं भी किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। अतः कवि ने संध्या का मानवीकरण कर विभिन्न बिंबों के द्वारा संध्या को साकार रूप देने का प्रयास किया। तो ये रहा कविता का सारांश। बच्चों, क्रम को आगे बढ़ाते हुए कविता की व्याख्या की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न पत्र में आलोचनात्मक व्याख्या करने को आता है। क्वेश्चन नंबर 2 वो आलोचनात्मक व्याख्या आती है। तो हम लोग करेंगे क्या कि पूरे पाठ को हम लोग 3 पार्ट में व्याख्या कर लेते हैं। आइए पहले पार्ट को हम लोग देखते हैं। कविता किताब अगर आप खोल के बैठे हैं तो ठीक है, अन्यथा ऐसे भी कविता पाठ भी कर लेते हैं और उसके बाद व्याख्या कर लेंगे। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल एक तारा, गुथा हुआ उन घुघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। ध्यान दीजिएगा कि पूरे पाठ का संदर्भ तो एक ही होगा, प्रसंग थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। जैसे इसका
संदर्भ हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान दे लीजिएगा कि ये पूरे पाठ में कोई भी लाइन पूछे संदर्भ आप लोग यही देंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य संचयन के संध्या सुंदरी पाठ से उद्धृत है, जिसके रचनाकार छायावादी साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनकी मूल रचना अपरा से ये अंश लिया हुआ है, उसका ये अंश है। प्रसंग, कवि निराला ने संध्या का मानवीकरण करते हुए पृथ्वी पर उसके अवतरण का वर्णन एक सुंदरी के रूप में किया है। संध्या सुंदरी आसमान से पृथ्वी पर उतर रही है। उस समय का दृश्य कैसा है, उसी का चित्रण ये जो हम लोगों ने पंक्तियां पढ़ी उसमें है, उसी का चित्रण इन पंक्तियों में है। व्याख्या देखें, दिन का समापन हो रहा है, आकाश बादलों से घिरा हुआ है, पृथ्वी पर धीरे धीरे संध्या रूपी सुंदरी का अवतरण हो रहा है। ऐसा लगता है मानो बादलों से परिपूर्ण आकाश से वह संध्या सुंदरी एक अप्सरा के समान धीरे धीरे शांत भाव से पृथ्वी पर उतरती आ रही है। उसके अंधकार रूपी आंचल में कहीं भी चंचलता नहीं है, अर्थात संध्या के आगमन के साथ ही पृथ्वी पर अंधकार फैलने लगता है, चारों ओर शांति छा गई है। उसके दोनों अधर अर्थात आकाश और पृथ्वी, अधर का मतलब ये आप समझेंगे कि अधर माने होता है ओठ, एक नीचे वाला पृथ्वी हो गया और ऊपर वाला आकाश, उसके दोनों अधर अत्यंत मधुर है। अर्थात संध्या का के समय आकाश और पृथ्वी दोनों ही मनोहर दिखाई पड़ते हैं, किंतु वे दोनों गंभीर दिखाई दे रहे हैं, उनमें हास विलास का आभास तक नहीं हो रहा। भाव यह है कि आकाश और पृथ्वी पर चारों ओर शांति छा गई है और कोलाहल बंद हो गया है। दूर आसमान में एक तारा दिखाई देता है जो ऐसा प्रतीत होता है मानो इस संध्या सुंदरी के घुघराले काले बालों में गुथा हुआ है और हंसता हुआ जान पड़ता है। वह तारा ऐसा लग रहा है मानो अपने हृदय की रानी का अभिषेक कर रहा हो। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे हिस्से को देखते हैं। अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाएं, छां सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। व्योम मंडल में जगत तल में सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय धन गर्जन जलद प्रबल में, छित में जल में नभ में अनिल में अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। बच्चों संदर्भ तो पिछला जो हमने बताया वही हो जाएगा, लेकिन इसके प्रसंग को देखेंगे। इन पंक्तियों में निराला जी ने आकाश से पृथ्वी पर उतर रही संध्या सुंदरी का मार्मिक चित्रण किया है। संध्या के समय वातावरण कैसा है और संध्या का अंधेरा कैसे धीरे धीरे सर्वत्र छाता जा रहा है, इसका मनोरम वर्णन इस पद्यांश में अंकित किया गया है। अब इसकी व्याख्या को देखें। आकाश से पृथ्वी पर उतरने वाली वह संध्या सुंदरी अलसाती हुई पृथ्वी पर आ रही है। वह अत्यंत सुकुमार कली की भांति दिखाई दे रही है, इसलिए कवि ने उसे आलस्य की लता और कोमलता की कली कहा है। वह संध्या सुंदरी अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बांह रखे हुए छाया के समान आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर आ रही है।
भाव यह है कि चारों ओर नीरवता छाई हुई है और संध्या का झुटपुट अंधेरा भी सर्वत्र छाता जा रहा है। वह संध्या सुंदरी एक अप्सरा के समान आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उतर रही है। यद्यपि उसके हाथों में कोई बीड़ा नहीं है जिसमें से प्रेम गीत का आलाप भी नहीं फूट रहा है, तथा उसके पैरों में घुंघरू भी नहीं है जो रुनझुन की आवाज कर रहे हों, किंतु चारों ओर एक अव्यक्त शब्द चुप 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 गूंज रहा है। भाव यह है कि संध्या सुंदरी सर्वत्र एक शांतिपूर्ण मनोभाव उत्पन्न कर देती है, जैसे उसने सबको शांत रहने का संदेश दे दिया। वह मौन भाव या नीरवता सर्वत्र छा गई है। आकाश में भी संध्या के समय यही नीरवता है। पृथ्वी तल पर यही शांति छाई हुई है। सरोवर में खिले हुए कमलों के समूह भी शांत हैं, वहां भी भ्रमरों की गुंजार नहीं हो रही। इसी प्रकार बहती हुई नदी के विशाल वक्ष पर शांति छा गई है और अचल अटल हिमालय पर्वत के शिखरों पर भी नीरवता व्याप्त हो गई है। यही नहीं, जो सागर अभी कुछ देर पहले प्रलयकालीन बादलों के समान अपनी ऊंची ऊंची लहरों के आघात से भयानक गर्जना कर रहा था, वह भी संध्या समय शांत हो गया है। इन नीरवता को देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी पर, जल में, आकाश में, वायु में, अग्नि में सर्वत्र मौन गुंजायमान हो रहा है। इस नीरव मौन के अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं है। अब हम लोग कविता का अंतिम भाग, उसकी व्याख्या करेंगे। देखें, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंग पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृत के वह अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन। कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। संदर्भ तो वही पिछला ही रहेगा, प्रसंग इसका देखते हैं। आसमान से उतरने वाली संध्या सुंदरी संसार के सभी लोगों को अपने अंक में सुलाकर शांति प्रदान करती है। इन पंक्तियों में यही वृत्तांत महाकवि निराला ने वर्णित किया है। आइए व्याख्या को देखते हैं। संध्या सुंदरी अपने मादक प्रभाव से सभी प्राणियों को नींद के आगोश में पहुंचा देती है। ऐसा लगता है जैसे संध्या सुंदरी ने मदिरा की एक नदी ही प्रवाहित कर दी है तथा वह बड़े प्रेम से प्रत्येक प्राणी को मस्ती से भरा एक प्याला पिलाती है, जिससे समस्त प्राणी चेतना शून्य होकर उसकी गोद में सो जाते हैं। सोते समय वे विस्मृत बातों के मीठे स्वप्न देखते हैं। जब अर्धरात्रि को सर्वत्र नीरवता छाई होती है, तब कवि के हृदय में प्रेम का भाव जागृत होता है और उसके विरह व्यथित मधुर गले से इस पीड़ा को व्यक्त करने वाला एक गीत विहाग राग में फूट पड़ता है। भाव यह है कि कवि की विरह व्यथा इस गीत में विहाग राग में निबद्ध होकर व्यक्त होने लगती है। तो ये हम लोगों ने अभी व्याख्या देखा समस्त पाठ का, कविता का। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इस क्रम में कविता के आधार पर निराला के प्रकृति चित्रण की जो विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। संध्या सुंदरी कविता में निराला ने प्रकृति का अलंकित रूप अंकित किया है। संध्या का मानवीकरण चित्र को जीवंतता प्रदान करता है। सूर्यास्त के बाद से अर्धरात्रि तक के नीरव वातावरण को अत्यंत स्वाभाविक ढंग से अभिव्यक्त करने में निराला ने अपूर्व कौशल का परिचय दिया। प्रत्येक पंक्ति में वातावरण की सजीवता दृष्टिगोचर होती है। सायंकाल मेघमय आसमान से उतरने वाली संध्या सुंदरी कवि को परिसी जान पड़ती है और वह उसके स्वर्गीय सौंदर्य, स्वर्णीय सौंदर्य
को निहारने में निमग्न हो जाता है। प्रस्तुत कविता में जो सुंदर प्रकृति के बिंबों का योजना किया गया है वह स्मरणीय है। उनको हम लोग मुख्यतः 5 बिंदुओं पर देखेंगे, जिसमें प्रथम बिंदु है मानवीकरण के रूप में प्रकृति का चित्रण। प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोपण ही मानवीकरण है। सभी छायावादी कवियों ने भी एक ही स्वर में प्रकृति को चेतन के रूप में स्वीकार किया है। निराला के काव्य में इस विधा के अगणित उदाहरण देखे जा सकते हैं। अपनी कविता संध्या सुंदरी से एक उदाहरण हम लोग देखें। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिशी धीरे धीरे। दूसरा बिंदु होगा दार्शनिक रूप से प्रकृति चित्रण। प्रकृति के माध्यम से दर्शन की अभिव्यक्ति छायावादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। निराला जी ने जीव और ब्रह्म के रूप में प्रकृति के क्रीड़ा विलास का बड़ा ही मनोरम चित्र उपस्थित किया है। कविता की लाइन को देखा जाए, उदाहरण के तौर पर, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन। तीसरा बिंदु है जिज्ञासु भाव के रूप में प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि एक ओर तो प्रकृति के माध्यम से अपनी रहस्यात्मक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है तथा दूसरी ओर वह अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करता है। कविता के लाइन को हम लोग देखें। कवि का बढ़ जाता अनुराग, बिरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। चौथा बिंदु है प्रकृति का कोमलता के रूप में चित्रण। निराला के काव्य में प्रकृति के सभी कोमल रूप का दर्शन प्राप्त होता है। जैसा कि पाठ की लाइन है, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। गंभीर या शांत रूप में प्रकृति का चित्रण। अंतिम बिंदु है ये, गंभीर या शांत रूप में प्रकृति का चित्रण। निराला के संध्या सुंदरी कविता में प्रकृति को एक शांत और अति गंभीर रूप में भी चित्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँ, झांसी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होता कोई अनुराग, राग आलाप नुपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। इस प्रकार निराला के संध्या सुंदरी कविता में प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप प्राप्त होते हैं और निराला को प्रकृति चित्रण में पर्याप्त सफलता इस कविता में प्राप्त हुई है। तो अभी हम लोगों ने पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित संध्या सुंदरी पाठ को देखा, उसको समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने प्रथमतः कविता का प्रतिपाद्य, दूसरे नंबर पर कविता का सारांश और तीसरे नंबर पर पूरी की पूरी कविता की व्याख्या 3 भागों में विभक्त करके हम लोगों ने देखा। और चौथा और अंतिम बिंदु जो था, कविता के आधार पर निराला के प्रकृति चित्रण की विशेषताओं को हम लोगों ने देखा। आप लोगों को एक बार मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर रचनाकार का परिचय स्मृति संकेत के रूप में, जिसमें रचनाकार का जन्म, मृत्यु, माता पिता, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, कालखंड एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख होगा, वो आ रहा होगा। पाठ का शब्दार्थ एवं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर होंगे, जिन्हें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसे देखकर अपनी कॉपी में उतार कर तैयार करेंगे। तथा पाठ बहुत छोटा है, बहुत ध्यान से शुद्ध उच्चारण के साथ अगर 4-5 बार पढ़ें और साथ में
वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखें और सुने तो पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से एकदम तैयार हो जाएगा। और आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि ध्यान दीजिएगा, और आपके अगल बगल जो माध्यमिक के बच्चे होंगे उन्हें आप, क्योंकि लॉकडाउन के चलते मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, मैं संपर्क नहीं कर पा रहा हूं, तो आप उनको, जो भी पश्चिम बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े हुए 10 क्लास के बच्चे होंगे, उनका कार्य करके मैं समस्त साहित्य संचयन और कथा संचयन पर कार्य करके, समस्त पाठों पर कार्य करके मैं दे चुका हूँ, है ना। और आपका कल से स्टार्ट किया हूँ। कल हमने कुटज देखा और आज जो है संध्या सुंदरी को देखा। और आपको एक सलाह है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो तुरंत संग संग जो कुछ भी मैं यहाँ से बताऊंगा वो आपके पास पहुँच जाएगा, जिससे आपको जानने, समझने, पढ़ने, तैयार करने में आसानी होगी। आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।